Hello, my dear friends. Dr. Dhawan here, ENT faculty, and today I have got very proud pleasure of having Dr. Mayank Singh with us from Delhi. And Mayank is having the I think tallest score, 214, which is a brilliant score in the first attempt. And let us go to Mayank straight away. Mayank, आप कहाँ से आपने MBBS पास किया? Sir, I did my MBBS from Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyzstan. वंडरफुल. और आपने कब अपना फिनिश किया MBBS? Sir, I finished my MBBS in June 2023. तो मतलब पहली अटेम्प्ट में आपने 214 नंबर स्कोर Yes, कर sir. दिया. 214 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्कोर. Yes, sir. मयंक, अगर मैं पूछ पाऊं कि अगर व्हाट वर द मेन रीजंस दैट कि आप इतना अच्छा स्कोर पहले अटेम्प्ट में ले पाए, उसका क्या आपको क्या लगता है कि यंगर जनरेशन जो अभी अभी वो कगमा में पढ़ रहे हैं बैठ के या आईएसएम में कहीं और पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? व्हाट हेल्प यू स्कोर दिस मच? सर मेरा मानना ये है कि अगर हम अर्ली स्टार्ट करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम मिलता है प्रिपरेशन का और सब्जेक्ट्स भी हम धीरे धीरे आराम से फिनिश कर पाते हैं या और हमारे पास काफ़ी टाइम लेटर ऑन रहता है रिवीजन का, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का, ग्रैंड टेस्ट देने का। तो आप मतलब आपका पोजीशन और सिचुएशन काफ़ी बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बहुत ये हो जाता है कभी-कभी कि टाइम कम होने के कारण आपको फ़ास्ट-फ़ास्ट मतलब रैपिड तरीके से कोर्स कवर करना होता है और सब्जेक्ट्स भी सब कवर करने होते हैं। तो टाइम का मुझे मानना है कि सबसे बड़ा फैक्टर रहा मेरे प्रिपरेशन का। तो गाइस, यंगर जनरेशन पीपल, अगर आप ये इंटरव्यू सुन रहे हो, क्योंकि ये जो इंटरव्यूज कंडक्ट की जाती है इसमें वी डू नॉट वांट टू शोकेस दिस और दैट. वी वांट टू extract the best information from the high achievers for the junior batches over there, and the clear message from Mayank's side is start early, finish a lot of subjects there, ताकि जब आप इंडिया आओ you should have a lot of time for revision and solving multiple choice question. Mayank, what was your challenge in the paper 1 or paper 2? What was your challenge, more challenging thing? Sir, paper 1 was a little bit good. It is easy, and paper 2 is little bit moderate to tough. So mostly I focused on mainly that every question I read properly and mark the question option correctly. Mhm. और कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको कुछ ज़्यादा सोचना है उसके बारे ऑप्शंस के बारे में। मतलब ऊपर-ऊपर से जो मुझे लगा कि यही सही है तो वही मार्क किया मैंने। और बहुत बढ़िया. उस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं किया मतलब ऑप्शन ये क्यों है, वो क्यों है। तो मतलब सिंपली मेरा यही फंडा था कि रिलैक्स होके आराम से पेपर देना है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, अपना काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच. आपने बड़ी अच्छी बात बोली, जो लोग अभी अगला एग्जाम देने वाले हैं और बाकी बाद में भी, कि कभी भी ओवर थिंकिंग करेंगे ना तो एग्जाम में चॉइस चेंज करते हैं तो हम एंड यस, अप लूजिंग मार्क्स होते हैं. और मैं बड़ी बार क्लास में भी ये बात बोलता हूँ कि डोंट अंडर थिंक बट डोंट ओवर डाइसेक्ट ऑल्सो. तो वो थोड़ा सा बिल्कुल आपने समराइज बड़ा प्यारा सा कर दिया है बच्चों के लिए. और मयंक, अगर मैं पूछ पाऊँ आपको कि डॉक्टोरियल्स हाउ कुड इट कंट्रीब्यूट टू योर preparation to reach this much score? What would be your feeling at this moment? sir, mainly most of the thanks to the doctoral teams. They have given very well test and discussion sessions, which I practiced continuously from the day of my preparation, and also I gave mock test GTs. मैं सर जीटी देने का बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि उससे आपका वो पता चलता है कि आपका वीकनेस क्या है और आपका स्ट्रेंथ क्या है। तो आप वीकनेस पे फोकस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका स्कोर हर जीटी के बाद इम्प्रूव होने लगता है। तो कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है धीरे-धीरे और कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो पेपर भी अच्छा हो जाता है। मेरा बिल्कुल मानना सही ये है। बोला. ग्रैंड टेस्ट मैंडेटरी हैं और हम बड़े खुश होते हैं सुन के कि जो ग्रैंड टेस्ट होते हैं डॉक प्लेटफॉर्म पे हमारे, उनकी काफी सिमुलेशन निकल आती है एग्जाम वाले दिन. तो इट गिव्स अस एनकरेजमेंट कि मतलब वी आर थिंकिंग द सेम लाइन एग्जामिनर्स आर. एंड सेकंडली, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो जो टेस्ट एंड डिस्कशन प्रोग्राम जो ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं हम लोग, उसमें इस बार हमें भी लगा, क्योंकि वी डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एग्जाम. तो दैट वाज एक्चुअली नॉट जस्ट टेस्ट एंड डिस्कशन. वी ट्राइड कि स्टूडेंट रिवाइज कर पाए अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को.
उन क्वेश्चन के राउंड जो कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है या जो पूछे जा सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट फीडबैक. मतलब वी आर प्रिपेयरिंग टू लॉन्च अ सिमिलर प्रोग्राम फॉर द जून बैच आल्सो नाउ, बिकॉज वी इवन फाइंड लाइक हम भी डिस्कस करते हैं आपस में किस प्रोग्राम की ज्यादा यूटिलिटी निकलती है. तो definitely main videos, yes, people see that, they learn from that, but when it's question based discussion they get the real feel what the paper would be, you know. Like anything, you know, people say कि मुझे मेडिसिन अच्छी नहीं लगती या सर्जरी डर लगता है या गायनी नहीं है या मुझे फार्मा पैथो डर लगता है. डू यू थिंक ये जो सब्जेक्ट छोड़ के जाने का जो ट्रेंड है, इज इट राइट ट्रेंड, या आप कैसे उसको मतलब यू वुड लाइक टू गाइड योर जूनियर्स? सर मेरा मानना है कि हर सब्जेक्ट में से अगर आप पूरा सब्जेक्ट छोड़ने के बजाय कुछ-कुछ मेन टॉपिक्स आप कवर कर लेते हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है. अगर मान लीजिए पूरा सब्जेक्ट कवर नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम मेन टॉपिक्स और मेन जो मोस्टली हाई हील्ड टॉपिक्स हैं, उसको कवर कर लेना चाहिए. क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ कि कुछ टॉपिक्स मैं नहीं कवर कर पाया, लेकिन मैंने जो टॉपिक्स पढ़ा उसको रिवीजन किया और अच्छे से मैं उसके एमसीक्यू किए, तो बेनिफिट होता है. ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट को पूरा खत्म कर दो और दूसरे सब्जेक्ट को फोकस ना करो, तो ये गलत है. एवरेज भी करेंगे तो हो जाता है काम सब में. बिल्कुल, बहुत सही बोला कि कई सब्जेक्ट आपको मॉडरेटली होके रखने पड़ते हैं. आई एग्री विद जी. दैट, बट बिल्कुल उसको लोअर लेवल पे लेके जाना थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, बिकॉज़ क्वेश्चन कई बार उसमें से ज्यादा आ जाएंगे, फिर आप अटक जाओगे वहां पे. जी. तो बेटर ये रहेगा कि कुछ सब्जेक्ट डेफिनेटली सबके स्ट्रांग होते हैं, बट जो आपको लगता है कि मेरे थोड़ा चैलेंज लेवल हाई है, उसको आप मॉडरेट मिले. और मैंने एक बड़ी सही बात बोली कि जो आपने किया, क्या आपने वो रिवाइज किया कि नहीं किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पढ़ तो लिया यस. लेकिन दोबारा रिवीजन नहीं करा, तो वो जो मेहनत करी वो बेकार चलेगी. तो जिन यस. सब्जेक्ट में चैलेंज आ रहा है उनको मॉडरेट प्रिपरेशन करके उस कंटेंट को रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस कर लो. इवन दैट विल मेक दैट, you know, subject relatively stronger for you. Okay. जी. Mayank, I would not take much of your time because I'm sure family would be waiting for you, and you know it's a time to celebrate. And I do understand that, you know, it's a moment of, you know, pride and lot of happiness for the family, particularly parents actually. और पहली बार में कर लेना तो और भी लगता है कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया आपको बाहर भेजने का, वो बिल्कुल सही था और आपने बिल्कुल उनको फ्रूटफुली रिटर्न किया उस चीज को. एंड मैं लास्ट चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप कुछ टिप्स देना चाहो स्टूडेंट्स को कि आप जैसे आपने कैसे अपने मेंटल स्टेट को काम और पॉजिटिव रखा हुआ, बिकॉज 5-5.5 महीने के अंदर पूरा एग्जाम की तैयारी करना, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं. एनीथिंग व्हिच रियली यू थिंक इट हेल्प यू टू मेंटेन योर स्टेट ऑफ काम? Sir, mostly discipline is the most important thing, and persistent to work hard. It is these two things are very important for clearing any entrance exam or clearing any exam. सर मेनली फोकस ये होना चाहिए कि हमें जो हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हमें पीरियोडिकली करना चाहिए, और मतलब उसको एक हैबिट की तरह बना लें, और एमसीक्यू भी हमें प्रैक्टिस करना है. तो ये सब अगर हैबिट बना लिया जाए तो काफ़ी हेल्प हो जाती है. मतलब आपको जैसे होता है कि जैसे मैं हर दिन वीडियो लेक्चर पढ़ रहा हूँ, तो उसके साथ-साथ एमसीक्यू सॉल्व कर दो तो अच्छा रहता है. क्योंकि एक काम फिनिश हो जाता है तो अच्छा भी लगता है, आपका डेली गोल भी पूरा हो जाता है और अंदर से कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं. तो ये एक मेरा मुझे लगता है कि ये करना चाहिए फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो भी एग्ज़ाम देंगे जून में, उनको ये सब फॉलो करना चाहिए ताकि उन्हें भी ये एग्ज़ाम ईज़िली पास कर पाएँ वो भी. मयंक ने बहुत अच्छा समराइज ही कर दिया पूरी बात को, बहुत ही कि डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिलीवर द गोल यू आर मेड फॉर द डे. अगर आपने जो गोल बनाया आज और आपने डिलीवर कर दिया रात तक, आई थिंक यू आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी फॉर नेक्स्ट डे. मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि द बिगेस्ट एंटीडोट टू नेगेटिविटी इज हार्ड वर्क. एक्चुअली इफ यू डू मोर हार्ड वर्क यू फील लेस नेगेटिव, आप दाएं बाएं कम सोचते हो. और मयंक ने भी वही बात रेंडोस, क्योंकि हम लोग जो सर बोलते हैं उससे और बड़ा जो मोटिवेशन भी कुछ नहीं है हार्ड वर्क से yes, भी. हार्ड वर्क इज द बिगेस्ट मोटिवेटर. अगर आप अपने लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, इससे बड़ा, और आपने हार्ड वर्क किया है और ये नंबरों में दिख रहा है. द थैंक यू. नंबर्स आर स्पीकिंग फॉर योर हार्ड वर्क. 214 एंड मैं आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू. और मैं बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी फॉर वन थिंग, that you know that the test and discussion program has helped you to, you know, clarify your concept further. And I'm sure student would have learned from the interaction with you. And we wish you a wonderful career as a medical doctor in the country. It is the first step you've taken today, but miles to go. We'll definitely meet again for your postgraduate preparation also in some other format. And we wish that you become a wonderful doctor in the future. Thank you, थैंक यू Mayank. सर. थैंक यू सर. Thank you very much. Thank you, team. गुड.